दोस्तों, अब सुबह सुबह सब लोग उठकर बैठे हुए थे और चाय पक रही थी क्योंकि सबको चाय का इंतज़ार था। तब तक सारे बच्चे मस्त थे, सब लोग अपने अपने में आपस में ऐसी बातें चल रही थी। कर रहा है पतलू तो टकला हो गया भाई। और बच्चे भी खेलने में मस्त थे। और अब चाय बन रही थी तो चाय बनेगी तब सब लोग चाय पियेंगे। और जब सब लोग होते हैं ना तो मज़ा भी बहुत आता है दोस्तों। नमकीन तो भाई नन्ना को लो ऐसे नहीं, ऐसे ये लो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए दोस्तों। अब आज कल तो पार्टी थी, कल पार्टी हो गई और आज अब सुबह हमने वही डेली का रूटीन था, जो खाना खाया पिया सब कुछ फैला पड़ा था तो उसको समेटा। क्योंकि रात में सब कुछ ऐसे ताला लगा के छोड़ दिया गया था, ये तो सुबह देखा जाएगा क्योंकि हम लोग उसी दिन आए थे तो थकान भी थी। और दोस्तों अब शाम हो रही है तो अब शाम को आज है चोखा बाटी पार्टी। चोखा बाटी बन रहा है, सब लोग बोले कि खाते हैं तो ये था, चलो ठीक है। कल पूरी पकवान खाया गया है, आज आग का बना खाना खाते हैं तो आज चोखा बाटी बनने जा रहा है। तो अभी हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या किया हुआ है। अभी तक सब्जी वगैरह काटी जा रही है। यहाँ पे दोस्तों खीर जो कि बनी थी पार्टी में तो बची थी, तो रात भर फ्रिज में रखी रही थी तो ठंडी हो गई थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। तब सब लोग ये था कि खीर खा लो, जिससे कि ख़त्म भी हो जाएगी और फ्रिज में जगह नहीं थी तो जगह भी बन जाएगी फ्रिज की। तो वही सब लोग खाने में लगे थे। और दोस्तों ये आप देख सकते होगे कि ये हलवाई भैया थे, सुबह आए थे तो उन्होंने बोला था कि माठ बनवाए गए थे खाने के लिए घर के। तो उन्होंने बोला कि आप चीनी आज मत लगवाओ, चीनी कल लगवा लेना। तो वही लगाने आए थे उनमें। और अब खाने के बाद देखो, पार्टी के बाद ये काम भी करना पड़ता है तो इसकी ज़रूरत थी उनको, हलवाई भैया को, क्योंकि इसमें जलाव बनाना था उनको अपने उसके लिए, माठ के लिए। तो वो भी बोले कि जो रसगुल्ले का जलाव है तो हम उसी को बना देंगे। रसगुल्ले के जलाव से वो इसके लिए सीरा बना रहे थे माठ में, तो चीनी लगानी थी तो उसी का लगाने आए थे वो। और ये देखो बच्चे कैसे मस्ती करने में लगे हैं। बच्चों को खूब मज़ा आ रहा था क्योंकि 5-6 हो जाते हैं मिल के सारे तो उनको खूब मज़ा आता है। और वर्तिका देखो कैसे लेट लेट के खेल रही हैं। ये दोस्तों माठ में ना उन्होंने चीनी लगा दी थी और ये खाने में ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये सब लोग नहा धो के बैठे थे क्योंकि अब लंच का टाइम हो रहा था तो लंच करेंगे हम। सारे बच्चे अपना आराम से बैठे बतिया भी रहे थे, मज़े भी ले रहे थे सब लोग। बच्चों को खूब मज़ा आता है, कहीं पे भी हो सबसे ज़्यादा एंजॉय बच्चे ही करते हैं। खूब मस्ती कर रहे थे। लिखे हुए ग्लास रखे हैं, मतलब अक्षिता। ये किसका है? ताशु। नहीं तो दिन भर ग्लास गंदे होते हैं ऐसे। अपना एक बार परिधि, सबने अपना अपना नाम लिख रखा है कि एक बार ले लो, सारा दिन इसी में पानी पीते रहो। दोस्तों अब लंच हो रहा था और लंच में ना सब
डिस्पोज़ल यूज़ हो रहा था, क्योंकि सबके साथ बहुत से बर्तन हो जाते हैं, बच्चों के साथ तो और दिन भर गंदे करते हैं, कहीं ग्लास, कहीं बर्तन। एक को प्यास लगती तो सबको लगती, एक को भूख लगती तो सबको लगती। तो इसलिए ना जो डिस्पोज़ल थे वही सारे यूज़ हो रहे थे, खाने में, नाश्ते में, चाय में, जितना भी जिसमें ज़रूरत थी। तो इससे क्या था ना, बर्तन नहीं हो पा रहे थे, तो थोड़ा आराम थी। तो अब हम लोग लंच करने जा रहे थे। तो चूँकि पूड़ी कचौड़ी वगैरह सारा कुछ बचा हुआ था, तो सारा आज वही पार्टी का ही चल रहा था। काफ़ी कुछ तो सबको दे दिया गया था, जो लोग ऊपर नीचे रहते हैं मकान में, किराएदार और मोहल्ले में। तो खाने भर के लिए बचा के था कि एक बार खा लिया जाएगा, बाकी फिर शाम को चोखा बाटी बननी थी, तो उसी का चल रहा था। और दोस्तों देखो, ये बंदर एक बैठा है, और यहाँ पे ना बंदर बहुत सारे हैं। मतलब अगर छत पे आप कपड़े डाल दो तो कपड़े ले जाएंगे, या तो नहीं तो क्या करते हैं ना, फाड़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा थे। और ये मेरी मम्मी और भाई दोनों लोग जा रहे थे गांव, क्योंकि गांव में एक चाचा जी हैं, तो उनके बेटे का भी मुंडन था अष्टमी को। तो मम्मी को फिर जाना पड़ा, तो मम्मी को भाई छोड़ने जा रहा था। और गाय माता खड़ी हुई हैं योगी बाबा की। और ये देखो बंदरों का झुंड, कितने सारे बंदर हैं। आप कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं लगा सकते हो छत वगैरह में, या बाहर सोचो कि खाली जगह है तो लगा दें। इतने सारे बंदर हैं। और छोटे बच्चों के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर खाने पीने की कोई चीज़ लिए हों तो कई बार काट भी लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अब चोखा बाटी का इंतज़ाम हो रहा है। सब्ज़ी वगैरह काटी जा रही थी, सारा जो भी प्याज टमाटर नींबू मिर्ची जो भी ज़रूरत थी सारा काटा जा रहा था। और बच्चों का शाम के 5 बजे का नाश्ता चल रहा था। तो भाभी का काम यही था, अपना बच्चों को टाइम टाइम से खाना देना। और हम लोग सब्ज़ी काट रहे थे, ये आप देख सकते हो सारा। तो चोखा का है तो उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। और सत्तू वगैरह भी आ गए थे, तो इस सत्तू वगैरह बना के इधर रख लेते हैं, फिर सिर्फ पकाना पकाना रह जाएगा। ये आग बनाई जा रही थी बाटी पकाने के लिए, तसले में कंडे जला के, तो वही जल रही है आग। छत पे है तो अंधेरा भी है, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ नहीं आ रहा होगा। और ये बच्चा पार्टी सारी बैठी हुई थी, सबको खूब मज़ा आ रहा था, सब इंजॉय कर रहे थे। और जबकि आग जल रही थी तो गर्मी लग रही थी, लेकिन बोला जा रहा था नीचे जाओ फैन में, तो कोई नहीं जा रहा था, सब वहीं बैठे थे। और ये देखो मेरा भाई कैसे पसीना पोंछ रहा है। और दोस्तों चोखा बाटी बन गई थी, एक सिफ्ट की पक गई थी। तो ये था कि गरम गरम तब तक बच्चों को दी जाए खाने के लिए। तो बच्चों ने खाना शुरू कर दिया था, तो बच्चे चोखा बाटी खा रहे थे। और अब हम लोग खा पी के निकल चुके हैं। सब लोग बच्चे परेशान थे मेला देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दशहरे का मेला लगता है, तो बच्चे उसी के लिए परेशान थे। तो ये था चलो खा पी के जाएंगे तो घुमा लाएंगे, थोड़ी देर देखेंगे। दोस्तों अब हम लोग खा पी के नीचे आ चुके हैं, क्योंकि अब जाना था मेला, तो सब लोग वहीं पे खड़े थे, बच्चे वगैरह भी हैं। और ये कुछ लोग वहाँ पे बैठे, सब लोग रात में खाने के बाद ना बैठ जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे ना, छोटी जगहों पे यही आराम रहती है कि लोग ना बैठे होते हैं बातें करने के लिए सब। और वैसे तो बड़ी बड़ी जगहों में तो कोई घर से निकलता भी नहीं है। तो वही था कि चलो, सबसे बोला जा रहा था कि चलो जिसको जिसको चलना हो मेला देखने। दोस्तों अब आप देख सकते हो कि हम लोग पहुंच गए हैं मेला ग्राउंड। तो लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग अच्छी थी। और आज चूँकि पहला दिन था, आज से शुरू ही होता है, तो आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी।
बाकी बस थोड़ा थोड़ा सा था दुकानें भी बंद थी। दोस्तों रात में ना मेला लगा था, रामलीला की दशहरे का मेला था, तो वही देखने आए थे। बच्चे भी जिद कर रहे थे तो बच्चों को भी दिखाना था, तो बधाई गाना भी है और बधाई ताकि सुनना हमको भी सोचा है, टहलना देना भी हो भी है और जाएगा और देना बच्चों भी का है। मेला भी हो जाएगा। आए एक बार प्रेम से जयघोष करेंगे। एक कमेटी के हमारे सदस्य को आवाज थोड़ा बहुत दूर तक जा रही है, कहने में पानी पानी हो यहाँ पर कार्यालय में ये काम करते हो। उसको लग रहा है फ्री का रखा है ना सारा। अभी हम लोग यहाँ पे दोस्तों रामलीला का मंचन होता है, काफ़ी अच्छा होता है, बहुत लोग देखने आते हैं। आज तो लोग कम है, कल से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और ये मंदिर वगैरह सजा था, और बच्चे तो ना जाते ही झूले में परेशान थे, बस हमें झूला झुला दो, झूला झुला दो। ये देखो कूदने लग गए, जाके जाते ही बोले बस हमें झूला झुलाओ और कुछ नहीं चाहिए। तो सब चढ़े थे, तो और एक्चुअली बच्चे थे, और ऊपर से कुछ बच्चे जो थे ना, तो जो नीचे किराएदार रहते हैं तो उनके बच्चे भी थे, तो वो पहले से थे, तो उनको और मज़ा आ गई। और इधर ये मंचन शुरू हो चुका है रामलीला का। और ना काफ़ी अच्छा होता है, मतलब मैंने भी पहली बार ही देखा था, अब तक कभी गए नहीं थे मेला वगैरह। और वैसे फेमस तो काफ़ी है, मतलब बिंदकी का मेला दशहरे का। घर किसके पत्ती नहीं, किसकी चौकट है, जिसकी बंधनवार से सजती नहीं है। खुशी की बात कि आज मैं रखवाल बनूंगा, अपनी बहन देवकी को रथ में बैठा करके स्वयं चलूंगा। इसलिए हमारे रथ को तैयार किया जाए और हमारी और ये देखो तासु, वचिता और परिधि सब बैठे हैं झूले में। इन्होंने एक एक करके सारे झूले झूले थे। और ये देखो दोस्तों रावण और ये विभीषण वगैरह के सर बने हुए थे, और अभी सर नहीं लगे थे, मतलब बने थे बट उनमें सर नहीं लगे थे। और ये रामलीला का मंचन ज़ोर शोर से चल रहा था। कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था, तो ये उसका मंचन हो रहा था। तो देवकी रथ में बैठी है, और ये कंस हैं जो अपनी बहन को विदा करने जाएंगे खुद सारथी बन के। फिर वही घटना होती है जब भविष्यवाणी होती है, और फिर उसे बोला जाता है कि इसी का पुत्र तुम्हें मारेगा। और ये देख सकते हो दोस्तों लाइटिंग, ग्राउंड। अभी आज तो बहुत थोड़े लोग बैठे हैं, कल यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। और मेले के दिन तो पूछो मत कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। ये देखो इनका तासु, परिधि, अक्षिता और वर्तिका, मतलब कोई झूला बचा नहीं था झूलने से, सारे झूलों में बैठे थे। और बच्चों को तो यही मज़ा ही आता है झूले में, सबसे ज़्यादा एंजॉय तो बच्चे ही करते हैं। और दोस्तों यहीं पे मेरा ब्लॉग ख़त्म होगा, और आप आगे देख सकते हो कैथा रखे हैं, कैथा जो लोग जानते होंगे, और अमरख, तो ये भी लेके आए थे हम लोग, क्योंकि खाने में अच्छे लगते हैं और बहुत दिन बाद मुझे दिखे भी थे। तो दोस्तों ये सब करते हुए बस हम मेला आ गए थे लौट के। और दोस्तों ये देख सकते हो। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।